हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वी गले की कटिंग हम कैसे करेंगे। जो हम वी नेक बनाते हैं उसकी कटिंग हम इस स्वेटर में करेंगे। ये एक्सेल साइज़ का जेंट्स का स्वेटर है और ये फुल स्वेटर है। इसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और इसका पैटर्न भी मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है और आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर है, मैं उसका लिंक दे दूँगी। बाकी सारा मैंने डिटेल बताया हुआ है कि कैसे ये बनेगा, कितने फंदे डालने हैं, कौन सी वूल, कौन सी सिलाई, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। और उसके अलावा अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैंने इसको बॉर्डर से लेके और आर्म होल बगल तक मैंने इसको बना लिया है और उसकी जो लंबाई है वो 21 इंच है। वही आपको सेम बैक साइड में बनाना है और बैक साइड में आप चाहे तो डिज़ाइन डाल सकते हैं या प्लेन बना सकते हैं। वो भी मैं आपको बैक साइड वाले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। ये फ्रंट साइड है और इसकी आज हम बगल की कटिंग और वी गले की कटिंग करेंगे। तो बगल की कटिंग और वी गले की कटिंग साथ साथ में होती है, तो मैं आपको दोनों तरफ की एक साथ बनाना बताऊंगी ताकि उससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि किस साइड पे कितने फंदे घटे हैं और लंबी छोटी जो हो जाती है, कम ज़्यादा जो हो जाते हैं, जैसे एक साइड लंबा हो गया एक साइड छोटा हो गया, तो उस तरीके से आपका नहीं होगा। और जितने फंदे आपने कंधे पे रखने हैं उसके अलावा सारे फंदे हम गले गले घटा देते हैं। तो ये मैं वी नेक बना रही हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने इसमें बताया था कि मैं राउंड नेक बनाऊंगी, लेकिन अब मैं वी नेक बनाने इसमें जा रही हूँ, तो उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपने गोल गला बनाना है तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पर है कि आप गोल गला किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आर्म होल की कटिंग हम कैसे करेंगे, जो हम बगल की मुड्डे की जो कटिंग करते हैं वो कैसे करेंगे, और साथ में ही वी गले की कटिंग। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप स्किप करेंगे वीडियो बीच में तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर क्या होता है कि आपका जो स्वेटर है, प्रोजेक्ट है, वो ख़राब हो सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी आपके पास टोटल फंदे हैं, जितने भी ये टोटल फंदे हैं वो आपने आधा कर लेना है। यानी कि आधा इस साइड और आधा इस साइड, और बीच में आप इस तरीके से कोई धागा या कुछ भी आप यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं ताकि आपको पता चले कि इस साइड भी आधा है और इस साइड भी आधा है। आपको एकदम बराबर करने हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे। मेरे पास 132 फंदे हैं, तो मैंने 66 फंदे इस साइड और 66 फंदे इस साइड रखे हैं। बीच में मैंने ये पॉइंट लगाया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक फंदा रखना है बीच में, इस होल्डर पे हमें एक फंदा रखना है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये लगाते हैं। तो आप सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए मुड्डे की कटिंग से पहले। तो अब देखिए कटिंग यहाँ से हम शुरू करेंगे। अगर आप सीधी साइड पे भी हैं तभी भी आप इसी तरीके से करिए जैसे मैंने यहाँ पे किया है। वो मैं आगे आपको बताती हूँ आप कैसे आप शुरू करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ से मैं उल्टी साइड पे हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक फंदा मैं उतार दूँगी और एक फंदा बनाऊँगी। मुझे यहाँ पे 5 फंदे घटाने हैं मुड्डे के लिए, तो एक फंदा मैंने उतारा और एक मैं बना के इसके ऊपर से ये वाला फंदा उतार दूँगी। तो ये मेरा एक फंदा यहाँ पे घट जाएगा इस तरीके से। फिर एक और फंदा बनाऊँगी ऐसे और एक इसके ऊपर से उतार दूँगी, तो ये 2 फंदे घट गए। फिर ये एक और ऐसे उतारना है 3, फिर एक और बनाएंगे, ये उतारेंगे इसके ऊपर से 4, एक और बनाएंगे, इसके ऊपर से ये इधर वाला पहला वाला फंदा उतार देंगे। तो ये टोटल आपके 5 फंदे यहाँ पे घट जाएंगे। ये 5 फंदे हमने घटा लिए हैं और आगे आपकी लाइन जैसे बनी हुई होगी आप उसी तरीके से इस लाइन को बनाएंगे। चाहे आप उल्टी साइड में हैं चाहे आप सीधी साइड में हैं, जहाँ पे बीच में पॉइंट लगाया है वहाँ तक हम इस लाइन को पूरा बनाएंगे और साथ में वहीं पे हम वी गले की कटिंग करेंगे। तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा कैसे करना है, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपके पास जितने भी फंदे बचे हैं यहाँ पे, आपने बचे नहीं, यहाँ पे हम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे क्योंकि नीचे से हम बनाते हुए आए हैं और अब हम फंदों को डिवाइड करेंगे, उसके साथ हम कटिंग भी शुरू करेंगे। तो मैं ये लाइन पूरी बना के आपको पॉइंट के पास बताऊंगी कैसे करना है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने ये लाइन बना दी है, बीच में मैं आ गई हूँ और ये हमारे
यहाँ पे मैंने बना लिया है। और ये जो घटाए हुए फंदे हैं इसके साथ ही हमने ये काउंट करने हैं, यानी कि पहले हम बराबर कर देंगे। ये फंदे घट गए हैं लेकिन फिर भी उनको हम काउंट करेंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ ये जो घटा लिए उनके अलावा आप छोड़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इसीलिए मैंने डिवाइड कर लिए थे फंदे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास इवन नंबर के फंदे यानी कि 132 फंदे हैं और मुझे यहाँ बीच में एक फंदा चाहिए, यहाँ भी बराबर और इधर भी बराबर चाहिए। अगर आपके पास ऑड नंबर के फंदे हैं तो आपका यहाँ पे एक ही फंदा बचेगा बीच में और बराबर हो जाएंगे दोनों साइड। लेकिन मेरे पास इवन नंबर है, 132 फंदे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे 66 और 66 हो रहा है, तो बीच में मुझे एक फंदा चाहिए, इसलिए इस साइड का एक फंदा मैं यहाँ पे लूँगी। और देखिए ये पिन मैं खोल देती हूँ। ये इस साइड का एक फंदा है और ये इस साइड का एक फंदा है। ये देखिए इस तरीके से हम ये दो फंदे यहाँ पे लेंगे और इन दोनों को हम दो का एक करेंगे इस तरीके से। उससे क्या होगा, आपका एक फंदा यहाँ पे बीच में आ जाएगा। ये वाला जो फंदा है अब इसको हम यहाँ लेंगे। ये देखिए यहाँ हम इस तरीके से इसको ले लेंगे। ये बीच में हम इसको छोड़ देंगे। आप किसी भी पिन पे, धागे पे, किसी पर भी आप ये फंदा छोड़ सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, आपको दोनों साइड बराबर फंदे चाहिए, बीच में आपको एक फंदा चाहिए। तो बराबर करने के लिए मैंने इस साइड का और इस साइड का एक एक फंदा लिया और दो का एक कर दिया, तो यहाँ पे एक हो गया। अब यहाँ 65 और यहाँ 65 फंदे हमारे हो गए। अगर आपके पास ऑड नंबर है, जैसे 131 मेरे पास होता, तो मैं यहाँ और यहाँ छोड़ के यहाँ पे एक ही फंदा रखती और उस पर मैं पिन लगा देती। तो इस तरीके से अगर आपके पास नहीं है तो आप दो फंदों का एक करके यहाँ पे लगा दीजिए। तो अब देखिए इधर भी 65 है और इधर भी 65 है। अब क्या करेंगे, ये लाइन हम पूरी बनाएंगे यहाँ तक और उसके लिए मैं इस पे दूसरा धागा अटैच करूँगी। तो देखिए दूसरी साइड पे भी मैंने धागा अटैच कर लिया है। ये वाला जो धागा पहले हमारे पास था वो हम इस साइड पे यूज़ करेंगे और ये वाला इधर पे यूज़ होगा। अब देखिए इससे हम ये लाइन पूरी उल्टी बना देंगे। जो आपकी लाइन चल रही है वो पूरी हम बना देंगे। इसी जो हमने धागा लगाया है आगे पूरी लाइन बनेगी, बीच वाला फंदा हमने छोड़ दिया है। तो पहले मैं ये लाइन पूरी बना लूँगी इससे। अब देखिए इसको पलट के लिया और अब जितने फंदे हमने उल्टी साइड पे मुड्डे के लिए घटाए थे यहाँ पे भी हमने उतने ही फंदे घटाने हैं। तो एक फंदा उतार के एक फंदा बनाया, 5 फंदे घटाने हैं और ये इसके ऊपर से उतार दिया। फिर 1 2 3 और ये 4 और 5, ये 5 फंदे हमने मुड्डे के लिए घटा लिए। अब यहाँ तक हम, जहाँ तक हमने ये एक फंदा रखा है वहाँ तक हम इसको पूरा बनाएंगे। जैसे आपकी लाइन बनी हुई होगी आप उसी तरीके से बनाइए और उसके बाद हम यहाँ पे गले की कटिंग भी करेंगे, क्योंकि ये सीधी साइड में है। सीधी साइड में हम दोनों साइड की गले की कटिंग करेंगे साथ साथ में। तो अब इस लाइन को आपने पूरा बनाना है बीच तक, जहाँ पर एक फंदा आपने पॉइंट का रखा हुआ है। अब देखिए ये लाइन मैंने यहाँ पे पूरी बना ली है। तो ये लाइन हमने पूरी बनाई। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 2 फंदे मैंने छोड़े, ये सीधी साइड है, यहाँ पे हम गले की कटिंग भी करेंगे। ये बीच का फंदा है, इसके इस साइड 2 फंदे हैं, इनको हम ये देखिए इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे। अब गले की कटिंग के लिए हम हर तीसरी लाइन में फंदा घटाएंगे। ये पहली लाइन में हमने घटा लिया, एक लाइन हम उल्टी साइड से बनाएंगे, फिर सीधी लाइन में घटाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे 2 फंदे घटा लिए, एक फंदा घटा लिया सॉरी, और 2 का 1 किया तो एक फंदा घट गया। ये बीच का हम ऐसे ही रहने देंगे और इस साइड हम ये वाला धागा यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे इस फंदे के लिए यूज़ किया था। तो देखिए यहाँ भी हम 2 फंदे घटाएंगे। तो इसके लिए सॉरी एक फंदा घटाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फंदा पलट के लेंगे और बैक साइड से 2 फंदों का 1 कर देंगे इस तरीके से।
ऐसे 2 फंदों का एक कर देंगे तो एक एक फंदा इधर और इधर गले के लिए घट जाएगा। अब पूरी लाइन को हम जैसा बना हुआ होगा आपका, पूरी लाइन आप उसी तरीके से बनाएंगे। तो मैं ये पूरी लाइन बनाऊंगी यहाँ तक, और जहाँ पे हमने मुड्डा घटाया है ये लास्ट वाला फंदा हम यहाँ पे उतार देंगे। ये देखिए लास्ट में आ गई हूँ मैं, यहाँ पे हमने मुड्डा घटाया था, ये फंदा मैं उतार दूंगी। अब देखिए इसको फिर से हम पलट लेंगे, इसको पलटा और यहाँ पे आपने 3 फंदे अब घटाने हैं मुड्डे पे। तो ये एक फंदा जो हमने उतारा था उसको यहाँ उतारेंगे, एक और फंदा उतारेंगे और इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। ऐसे एक घट गया, एक बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे, 2 एक और बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे, 3। अब पूरी लाइन जैसे बनी हुई होगी उसी तरीके से ये लाइन बनाएंगे। आपकी उल्टी है तो उल्टी बनाइए, सीधी है तो सीधी बनाइए, एंड तक हम इसी तरीके से बनाएंगे। अब हम गले के फंदे सिर्फ सीधी साइड में घटाएंगे और मुड्डे के फंदे हम दोनों साइड में घटाएंगे, एक साइड सीधे और एक साइड उल्टे। तो ये जो लाइन है ये मैं एंड तक पूरी बना दूंगी। बस आपने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप बिगनर हैं, जब आपने दूसरी साइड में दूसरा धागा लगाया है तो आपने ध्यान रखना है दूसरी साइड में आप दूसरा धागा ही यूज़ कीजिए। ये वाला हम इसी साइड पे छोड़ देंगे जैसे हम बीच में आएंगे। तो मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ, कई बार इसमें गलती हो जाती है स्टार्टिंग में। ये देखिए हम बीच में आ गए हैं इस लाइन को बनाते बनाते। यहाँ पर भी आप ये वाला फंदा उतार दीजिए, जो लास्ट वाला फंदा है इस लाइन का भी दोनों साइड में आपने यहाँ पर जब तक आप मुड्डे की कटिंग करेंगे तब तक उतारना है, और यहाँ पर जब तक आप गले की कटिंग करेंगे तब तक उतारना है। अब जैसे हम इस साइड में बनाएंगे, बनाना इसी सिलाई से है, लेकिन यहाँ पे जो फंदा है ये देखिए ये वाला है, इस पे ये धागा लगा है, इसी से हमें आगे बनाना है। ये देखिए इस तरीके से ये वाला धागा हमने इस साइड पे छोड़ देना है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे 1-2 बार तो आपका इजीली हो जाएगा। पहला फंदा उतार के पूरी लाइन जैसे बनी हुई होगी, मेरी उल्टी है तो मैं पूरी उल्टी बना के फिर हम सीधी साइड में उधर से मुड्डे की और बीच में गले की कटिंग करेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो गले की कटिंग है वो हम सिर्फ सीधी साइड में कर रहे हैं। ये देखिए ये लास्ट का फंदा आपने उतार देना है इस तरीके से। अब पलट देंगे, यहाँ पे अब हम 3 फंदे घटाएंगे मुड्डे के लिए। तो ये जो उतारा हुआ फंदा है इस पे लेंगे और ये वाला फंदा भी हम इस पे लेंगे और इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। हर बार आपने ऐसे ही करना है, इससे आपके एजेस अच्छे आएंगे। तो एक बनाना है, इसके ऊपर से उतार देंगे, 2 हो गए, एक और बनाएंगे और इसको इसके ऊपर से उतार देंगे, 3 हो गए। अब आगे जैसा बना हुआ होगा वैसे ही बनाना है, हर बार आपने उसको चेंज नहीं करना है। चाहे तो आप 3-4 फंदे यहाँ पे प्लेन रख सकते हैं ताकि आपका डिज़ाइन ख़राब ना हो। ये देखिए अब हम फिर से बीच में आ गए हैं, नेक की कटिंग पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने फिर से ये 2 फंदों का एक करना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने 2 फंदों का एक करना है। ये हम सीधी लाइन में करेंगे, 1-2 बार और करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम हर चौथी लाइन में घटाएंगे फंदा, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इधर से हमने घटा लिया। अब इस साइड ये देखिए इस साइड आपका धागा लगा हुआ होगा, ये वाला फंदा आप पलट के ऐसे लीजिए और इसको इस फंदे के साथ घटा दीजिए। ये देखिए 2 का 1 हो गया। अब पूरी लाइन को जैसे आपकी बनी हुई होगी वैसे ही बनाएंगे और एंड में फिर मुड्डे की कटिंग करेंगे। तो ये पूरी लाइन ऐसे बनाऊंगी मैं जैसे मेरी बनी हुई है। ये देखिए एंड में आ गए हम इस लाइन के, और ये जो फंदा है मुड्डे का ये हमने उतार देना है। अब यहाँ पे हमने मुड्डे के 2 फंदे घटाने हैं, यहाँ से हमने शुरू किया था तो यहीं पे हम बार बार इसको चेंज कर रहे हैं। जैसे हमने पहले यहाँ पे 5 घटाए, उधर भी 5, फिर इधर 3, इधर भी 3। अब यहाँ पे 2 घटाएंगे और उधर भी 2 घटाएंगे। ये उतारा हुआ फंदा हम इस पे लेंगे और ये वाला फंदा भी हम इस पे लेंगे इस तरीके से, और जो ये फंदा है उतारा हुआ वो इसके ऊपर से हम उतार देंगे। एक और फंदा बनाएंगे और इसके ऊपर से उतार देंगे। तो ये हमारे
5, 3 और 2 हो गए हैं। उधर से भी हम 2 घटाएंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। और उसके बाद हम अगली लाइन में एक एक फंदा घटाएंगे दोनों साइड से। तो ये पहले मैं पूरा बीच तक बनाऊंगी, सॉरी पूरा एंड तक बनाऊंगी, क्योंकि उल्टी लाइन है। उल्टी लाइन में हम नेक नहीं घटा रहे हैं। तो ये लाइन मैं पूरी बना के आपको दिखाती हूँ आगे। फिर से आ गए सीधी साइड में। ये फंदा हम उतारेंगे, एक और फंदा उतारेंगे, इसके ऊपर से निकाल देंगे। ये हम यहाँ पे 2 फंदे घटाएंगे मुड्डे के, एक और फंदा बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे। अब आगे जैसे आपकी लाइन बनी हुई होगी उसी तरीके से हम बनाएंगे। और फिर हम गले के लिए एक एक फंदा फिर से घटाएंगे दोनों साइड का, जैसे मैंने पहले ही बताया है। और उसके बाद कैसे घटाना है आपको, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए यहाँ पे ये गले के फंदे हैं, इन दोनों को हम इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे ऐसे करके। ये देखिए यहाँ पे हमने 3 फंदे घटा लिए गले के। अब इस साइड भी फिर से हम देखिए हर सीधी लाइन में करना था। ये वाला फंदा पलट के लेंगे और इस फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से। अब पूरी लाइन आपकी जैसी बनी है आप उसी तरीके से इसको बनाएंगे। और फिर हम मुड्डे का यहाँ पे 1 फंदा घटाएंगे, इस साइड पे 1 फंदा घटाएंगे और इस साइड भी, सॉरी इस साइड भी 1 और इस साइड भी 1 फंदा घटाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ बीच में जो गले के फंदे हैं उनमें हम हर तीसरी लाइन के बाद घटाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने घटाना है उसके बाद। अब आपने हर सीधी लाइन में नहीं घटाना है, 2 लाइन छोड़ के घटाना है। तो देखिए किस तरीके से मैं करती हूँ, आपको मैं आगे बताती हूँ। ये देखिए फिर से आ गए हम उल्टी साइड में। यहाँ पे हम मुड्डे का फंदा घटाएंगे, 1 फंदा घटाएंगे यहाँ पे। अब इस तरीके से ये उतारा, ये वाला भी उतारा और इसके ऊपर से ये उतारा हुआ फंदा उतार दिया। अब यहाँ पे हमारी इस साइड के मुड्डे की कटिंग कंप्लीट होगी। दूसरी साइड पे भी हम अब 1 फंदा घटाएंगे और मुड्डे की जो आपकी कटाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको हम पूरी लाइन को अब बना लेंगे। 5, 3, 2, 1 करके हमने कर ली है ये कटिंग। दूसरी साइड पे बस 1 फंदा हमने और घटाना है मुड्डे का। और गले की उसके बाद आपने कैसे कंटिन्यू करनी है वो भी मैं अभी बताऊंगी आपको। जब भी आप उल्टी लाइन बनाएंगे हर उल्टी लाइन में कीजिए, सीधी लाइन में मत करना, आप उल्टी लाइन में ही करेंगे। ये देखिए ये वाला जो फंदा है इसको एंड वाला उतार देंगे। अब यहाँ से हमने इधर की लाइन शुरू करनी, तो ये फंदा भी हम उतारेंगे और पूरी लाइन को बुनेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सीधी लाइन में भी मुड्डे का एक लास्ट फंदा घटा लिया है। 5, 3, 2, 1 करके हमने घटाना था दोनों साइड। जब आप एक साइड से शुरू करते हैं तो दूसरी साइड पे आपका ख़त्म होता है। तो मैंने उल्टी साइड से शुरू किया था, तो ये मेरा सीधी साइड पे ख़त्म हुआ है यहाँ पे। और ये लाइन मैंने बना के यहाँ बीच में जहाँ पे हम गले की कटिंग कर रहे हैं वहाँ पे मैं आ गई हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने एक बार, बस लास्ट बार मैंने ये फंदा यहाँ पे घटाना है। देखिए इस तरीके से 1 फंदा घटाया और यहाँ पे भी पलट के लेंगे और इधर से ये फंदा इसके साथ घटा देंगे। इस तरीके से इसके साथ ये फंदा हम घटा देंगे। अब आगे हम पूरी लाइन को कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद अब आपने मुड्डे नहीं घटाने हैं, मुड्डे की कटिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब आपने सिर्फ गले की कटिंग करनी है। और वो भी आप क्या करेंगे, देखिए जैसे आपने इस लाइन में यहाँ पे घटा दिया, एक एक फंदा घटाना आपने इसी तरीके से है हर बार। यहाँ पे आपने एक एक फंदा घटा दिया, एक इधर और एक इधर। अब देखिए जैसे आपने यहाँ पे घटा दिया सीधी साइड में, तो एक लाइन आप उल्टी बनाएंगे, फिर एक लाइन और आप सीधी बनाएंगे और फिर एक उल्टी और फिर सीधी। तो यानी कि देखिए एक उल्टी एक सीधी 2, फिर एक उल्टी 3, एक सीधी 4। तो चौथी लाइन में अब आप घटाएंगे। तो देखिए ये लाइन आप पूरी बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन आप पूरी बनाएंगे, इसमें आपने घटाया है ये ध्यान रखिए। फिर उल्टी लाइन बनाएंगे, उसके बाद फिर सीधी बनाएंगे, उसमें नहीं घटाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाली जो सीधी आएगी उसमें घटाएंगे। यानी कि इसके बाद आपकी एक और सीधी लाइन आएगी और फिर उल्टी फिर सीधी, उसमें आपने घटाना है। तो हर तीसरी में आप नहीं घटाएंगे, जैसे हमने अभी तक ये 4 फंदे घटाए हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर 3 ही फंदे भी घटा सकते हैं। मेरे पास थोड़ा ज़्यादा फंदे हैं और ये थोड़ा बड़ा साइज़ है, तो मैंने 4 फंदे यहाँ पे घटाए हैं। अब आगे पूरी लाइन बनाऊंगी, इस लाइन को फिर उल्टी बनाऊंगी, फिर एक सीधी बनाऊंगी, फिर उल्टी बनाऊंगी और फिर सीधी लाइन में ये घटेगा।
तो ये लाइन पूरी बना के आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपने घटाना है फंदा 3 लाइन के बाद। तो घटाएंगे आप हर बार सीधी साइड से ही घटाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछे, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये कटिंग आपकी आएगी। इधर से आपके मुड्डे घटेंगे, ये देखिए इधर से ये मुड्डे की जो कटिंग है ये आपकी इस तरीके से आएगी दोनों साइड से, और जो गले की कटिंग है वो आपकी यहाँ पे इस तरीके से बनेगी। तो इसको पूरा हम इसी तरीके से आगे आगे घटाते हुए जाएंगे। यहाँ पे हर चौथी लाइन में घटेगा, साइड से आप वैसे ही बनाएंगे। अब वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, पूरा नॉर्मली उसको बनाते हुए जाएंगे। और तब तक आप यहाँ पे एक एक फंदा घटाएंगे जब तक आपके शोल्डर के फंदे कंप्लीट ना हो जाएं। जितने आपको शोल्डर पे रखने हैं उतने घट जाएं, और जो आपकी शोल्डर की लंबाई है 10 इंच आपकी लंबाई पूरी हो जाए तब तक आप इसको घटाते रहेंगे। तो जैसे आपके फंदे पूरे घट गए और लंबाई पूरी नहीं हुई है, तो जितने आपने शोल्डर पे फंदे रखने हैं उस फंदे के साथ आप लंबाई को पूरा करेंगे। यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि जैसे आपने फंदे आपके पास नहीं बचे हैं तो आप उसको आगे कैसे बनाएंगे। आप वहीं पे कटिंग छोड़ देंगे। जैसे आपके शोल्डर के, जैसे आपने अगर 22 या 24 फंदे रखने हैं तो 24 फंदे को छोड़ के अगर आपने बाकी सारे फंदे घटा लिए हैं और लंबाई अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप उन्हीं 24 फंदों को आगे आगे बनाते हुए जाएंगे तो आपकी लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। नॉर्मली बनाएंगे तो लंबाई आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा सा और बना लिया है, और थोड़ा सा ऊपर तक इसकी कटिंग करने के बाद ये इस तरीके से दिखेगा। देखिए दोनों साइड ये बराबर इसकी कटिंग हो रही है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ऐसे में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप ऊपर तक इसी तरीके से इसको बना सकते हैं। और जो इसके मुड्डे हैं इनकी जो लंबाई है ये आपको 10 इंच तक रखनी पड़ेगी। ये एक्सेल साइज़ है तो यहाँ से आप नापेंगे, और अगर आप यहाँ से नापेंगे, यहाँ से जहाँ से आपने ये कटिंग ख़त्म की है उसके बाद आप 9 इंच बनाएंगे इसको। अगर आप टोटल नापेंगे तो टोटल आपका 10 इंच तक ये होना चाहिए, तभी आपकी ये लंबाई पूरी होगी। तो जब आप टोटल करेंगे इसको, जब आपके पूरे फंदे इसके घट जाएंगे उसके बाद आप इसको नाप के देख लीजिए। ये वाली जो मुड्डे वाली साइड होती है बाजू वाली, वो आप नाप के देख लीजिए। उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा ये कितना हुआ है। अगर ये 9 या 10 इंच तक नहीं होता है तो आप इसको ऊपर तक वैसे ही बनाते जाइए उतने ही फंदों के साथ जितने आपको कंधे पे चाहिए। तो आपको 28 या 30 फंदे इसमें रखने होंगे कंधे पे, उतने आप बनाते हुए जाएंगे इस तरीके से। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कंधे कैसे जोड़ने हैं पीछे के पार्ट के साथ, और इसका गला बुनना कैसे है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके दिखाऊंगी। तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी, तो आप उसके लिए वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं अपडेट करती रहूँगी इसका। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा। तो फिर बनाइए, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।